आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब भर में वर्कर्स की माहाना अदायगी कम अज़ कम 37,000 यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म। रहीम मियां खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूर। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरामीम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर से मुशावरती इजलास। मरीम नवाज का कहना था कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म है। आपको बताएं, वज़ीर आला का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब भर में वर्कर्स की माहाना अदायगी कम अज़ कम 37,000 यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया है। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म जारी किया। रहीम मियां खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूरी। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरमीम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर से मुशावरती इजलास। मरीम नवाज का कहना था कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। आगाह करें आपको, पंजाब भर में वर्कर्स की माहाना अदायगी कम अज़ कम 37,000 यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया है। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म है। रमज़ान मुबारक में सब्जियों की कीमतों में मज़ीद कमी आ गई। मकामी सब्जियों की काश्त और सप्लाई में इजाफे से सब्जियां सस्ती हुई। रहीम मियां खान के शहरियों की बड़ी तादाद सस्ती सब्जियां खरीदने मार्केट पहुंच गई। आलू 10 रुपये किलो सस्ता होकर 60 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा है। तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। तो बिल्कुल, रहीम मियां खान में माह रमज़ान मुबारक के पहले अशरे और छुट्टी के रोज़ सब्जियों की कीमतों में वाज़े तौर पे कमी आई है। उसकी वजह यह है कि जो मकामी सब्जियां उनकी काश्त जो है वो ज़्यादा सामने आई है, सप्लाई ज़्यादा हुई है और डिमांड जो है वही, उसकी वजह से जो है वो सब्जियों के जो रेट्स हैं उसमें तौर पर वाज़े तौर पर कंट्रोल में। उसके साथ साथ जो हुकूमत पंजाब है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की हिदायत के बाद जो है वो सब्जियों के रेट्स जो है ये भी एक बड़ी वजह है सब्जियों के रेट्स में कमी आने की। सब्जियों के अगर रेट्स को देखा जाए जिसमें वाज़े तौर पे कमी आई है तो उसमें तमाम ये सब्जियां शामिल हैं, जिसमें खीरे जो है वो 30 रुपए किलो सस्ता होकर जो है वो 80 से जो है वो 50 रुपए किलो हो गया है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ मिर्च है ये 50 रुपए फ़ी किलो सस्ती होकर 150 से 100 रुपए फ़ी किलो सस्ती हो गई है। आलू के फ़ी किलो रेट में 10 रुपए की कमी आई। आलू 60 से 50 रुपए फ़ी किलो सस्ता हो गया है, जबकि गोभी के फ़ी किलो रेट में 10 रुपए की कमी आई। गोभी 30 से 20 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी है। इसके साथ साथ गाजर की फ़ी किलो कीमत जो है वो 20 रुपए बरकरार है, जबकि प्याज जो है वो 10 रुपए किलो सस्ता होकर 60 से 50 रुपए फ़ी किलो सस्ता फ़रोख्त होने लगे। टमाटर की फ़ी किलो कीमत जो है वो 40 रुपए उसी तरह से बरकरार है। इसकी जो तमाम तर रीज़न्स हैं वो मैं बता चुका हूँ कि जो सब्जियों की जो कीमतों में कमी आई है उसकी क्या बड़ी वजह है। दुकानदारों के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सब्जियों की कीमतों में मज़ीद जो है वो कमी जो है वो सामने आ सकती है। उसकी रीज़न्स जो है इसकी सप्लाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। जो लोकल सब्जियाँ हैं वो इस वक्त जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो सब्ज़ी मार्केट की ज़ीनत बनी हुई है। दूसरी जानब शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि जिस तरह से सब्जियों की कीमतों में कमी लाई गई इसी तरह से तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि महंगाई से परेशान शहरी सुख सांस रह सकें। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। माह सियाह में भी चीनी की कीमत कम ना हो सकी तो लंबा में चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी 164 रुपये किलो तक पहुंच गई है। मज़ीद जानेंगे गुलाम हैदर से। बताइए गुलाम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुलंबा की एक किराना स्टोर पर। अगर बात की जाए चीनी की, तो चीनी की कीमत कम होने के इम्कान है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दिन ब दिन चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। आज भी 4 रुपए फ़ी किलो चीनी महंगी हुई है। होलसेल मार्केट में चीनी 164 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए देहाती एरिया की, तो देहाती एरिया में 170 रुपए से लेकर 175 रुपए फ़ी किलो तक सेल हो रही है। जब हमारी चीनी के हवाले से दुकानदारों से बात, तो दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जो कस्टमर एक दिन पहले चीनी खरीद कर जाता दोबारा लेने आता तो वो हमारे साथ बहस करता है।
तो इसी हवाले से जब हमारी डीलर हजरात से बात हुई, डीलर हजरात का कहना है कि चीनी की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्की है, क्योंकि चीनी जो कमाल की फसल है वह इस बार बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। तो जब हमारी चीनी के हवाले से शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना है कि आए रोज अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर हम एक दिन अशिया खुदनोश खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत और होती है, तो दूसरे दिन अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा होता है। तो हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि माह रमज़ान में अशिया खुदनोश की कीमतें कम की जाए, खास तौर पर चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल किया जाए। अब तो अफ्तारी का टाइम, मीठा पानी भी पीना मुश्किल हो चुका है। जी शुक्रिया आपका। खानेवाल DNGO वर्ल्ड और दयानत तंजीम की जानिब से सैकड़ों मुसाही ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। DC सलमा सुलेमान का कहना था कि मुसाही ख़ानदानों की फलाह बहबूद बेहतर अमल है। मज़ीद जानते हैं नदीम मुग़ल से, आगाह करें। NGO वर्ल्ड और दयानत NGO की जानिब से रमज़ान राशन पैकेज का एहतमाम किया गया, जो कि मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम किया। तो मज़ीद हम बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब आज से मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, यकीन तौर पर इसमें जहाँ हुकूमत की जानिब से बड़ा एहतमाम किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों की मदद की जा रही है, तो क्या कहें? जी, मैं इस मौके पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर आलम ख़ान साहब की, जो कि तुर्किया के सफारतकार हैं और दयानत फाउंडेशन के रूह रवा भी हैं, और हबीब जालिब साहब, जो कि NGO वर्ल्ड के CEO हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने आज जो है हमारे मुस्तहिक ख़वातीन और हज़रात के लिए राशन का बंदोबस्त किया है, और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है कि बहुत पुरवकार तरीके से उनको ये दिया जाए, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। रमज़ान का महीना है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने भी बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा रमज़ान बाज़ार हमने लगाया है, जहाँ पर हम डिस्काउंटेड रेट्स पर जो है वो डिफरेंट अशिया मुहैया कर रहे हैं। हमने इसके अलावा हुकूमत की तरफ से रमज़ान निगहबान पैकेज के थ्रू घर घर जो है वो 10,000 रुपये मुस्तहिक अफराद को पहुँचाए गए हैं। अगेन मकसद यही है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको इस तरह उनकी मदद की जाए कि उनका जो है वो उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको मजरूह ना किया जाए। जी बिल्कुल, NGO वर्ल्ड से भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर, क्या पैगाम देंगे राशन तकसीम के? पहले मैं NGO वर्ल्ड से नहीं, दयानत की तरफ से हूँ। बस यही पैगाम है कि असल में हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको हमारी ज़रूरत है, हम उनके पास पहुँचे। अगर उनको कोई तकलीफ़ है और हम वो तकलीफ़ कम कर सकते हैं तो उसमें अपना किरदार अदा करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मसलन हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या खानेवाल में पैदा हुए हैं तो उनके साथ ताउन करेंगे, बल्कि इस्लाम के एक बेहतरीन रिश्ते ने हमें आपस में बहन भाई बनाए हैं। तो हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दीगर तकरीबन 80 ममालिक में इसी तरह फूड पैकेजेस, ईद गिफ्ट्स और इफ्तारी जो है वो करवा रहे हैं। ये भी उन्हीं का एक ही सिलसिला है जो आज खानेवाल के अंदर तकरीबन 300 फूड पैकेजेस जो है वो मुस्तहिक अफराद में, इनका बाकायदा तौर पर सर्वे किया गया है और फिर उनको कार्ड्स इशू किए गए हैं, उनको बाइज़्ज़त तरीके से दे रहे हैं। बाइज़्ज़त तरीके से दे रहे हैं। NGO वर्ल्ड के CEO मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बड़े पैमाने पर राशन तकसीम किया गया, क्या मैसेज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है जी, इस दफ़ा हर साल की तरह NGO वर्ल्ड फाउंडेशन तुर्की दयानत वक्फ़ी के ताउन से रमज़ान के राशन पैक तकसीम कर रहे हैं, और इसके अलावा कराची में हम कर चुके हैं। अभी खानेवाल से हम मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ भी हमने एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ भी राशन पैक भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इफ्तारी का भी वहाँ बंदोबस्त करेंगे। तो तलबगार हैं हम दुआओं के, और आपने देखा जैसे कि बहुत पुरवकार तकरीब थी और इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर ये काम किया गया यहाँ। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से आइंदा भी हम ये काम जारी रखेंगे और खानेवाल के अवाम के लिए और मुल्तान के अवाम के लिए हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मुस्तहिकीन में राशन तकसीम का मामला हो या ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के गोश्त का मामला हो, तो NGO वर्ल्ड जो है वो हमें फ्रंट फुट पर दिखाई देती है, और यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सैकड़ों ख़ानदानों में आज राशन तकसीम कर दिया गया है। जी नदीम मुग़ल, शुक्रिया आपका। बहावलपुर रमज़ान बाज़ार में आवाम की शॉपिंग जारी। आलू 41, टमाटर 35, लीमू 86, लहसुन 530 रुपये फ़रोख्त। शहरियों का कहना है कि रेट्स तो ठीक है लेकिन अशियाए मेयार नहीं है। मज़ीद जानते हैं महमूद सहीर से, आगाह करें महमूद।
बहावलपुर में रमज़ान वाहिद बाज़ार जो अपनी मदद आपके तहत लगाया गया है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक सस्ती तो हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा मेयार के हवाले से शहरियों को ज़रूर शिकायत होगी। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की जानिब से कि शहरियों को यहाँ मेयारी अशिया भी मिले, सस्ती भी मिले। पहले हम जानते हैं, फिर उसके बाद आवाम की तरफ जाते हैं। पहले सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है माहर मुलाजिम साहब हमारे साथ, बताइएगा कौन कौन सी अशिया सस्ती लोग आए कि उन्हें पेट्रोल भी लगे तो फिर भी सस्ती लगे चीजें, क्योंकि लोग ज्यादा शहर से इधर उधर से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर आउट ऑफ थ्रू पूरे पंजाब में सहूलत बाजार लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ 16 कम्योडिटीज अशिया होल सेल रेटों पर दस्तियाब हैं, जिनमें गोश्त, मटन, चिकन, इनके अलावा सब्जियात में आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, लीमू और दालें, दाल चना, बेसन, खजूर, और इसके अलावा फ्रूट में सेब है, केला है, अमरूद है, खरबूजा है, होल सेल रेटों पर दस्तियाब है। इसके बावजूद इतना रश नहीं है जितना रश होना चाहिए, लोग आ नहीं रहे, क्या वजह इसकी, क्या वजह है? इसकी वजह का सिलसिला कुछ इस तरह भी हो सकता है कि क्योंकि ये होलसेल रेटों पे फरोख्त की जा रही हैं चीजें। पहले सब्सिडी होती थी, सब्सिडी में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, अब डिफरेंस उस हिसाब में नहीं है जिस तरह सब्सिडी में होता था। लेकिन फिर भी अशिया बड़ी सस्ती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहेंगे कुछ लोगों से भी बात करें, यहाँ कैसे लाइन में ठहरे हुए हैं? चीनी लेने के लिए ठहरे हुए हैं। तो कितनी चीनी मिलेगी यहाँ? 2 किलो चीनी मिलेगी आईडी कार्ड पर। आईडी कार्ड पे कितना रेट है यहाँ और मार्केट में क्या? मार्केट में 150 है, यहाँ पर 130 है। अच्छा, आप कब से ठहरे? जी अभी 5 मिनट पहले मैं आया हूँ। अच्छा, आप भी चीनी के लिए? जी बिल्कुल चीनी के लिए भी शहरियों का यहाँ पर देखें आप रश है इस वक्त, और ये खवातीन वाला काउंटर है। इनके भी हमारी हमसे बात हुई है तो इनका भी यही कहना है कि अगर काउंटर की तादाद बढ़ा दी जाए तो शायद इतनी ज्यादा रश ना हो, या शॉपर्स पहले से अगर बना लिया जाए 2-2 किलो के, तो जो भी आए उसको डिलीवर कर दिया जाए, बजाय इसके कि इन टाइम उनको तोला जाए। इस हवाले से थोड़ा सा आवाम की शिकायत है जो इस वक्त यहाँ पर शहरी है मौजूद। मजीद भी लोगों से बात करते। कब से आप आए हुए हैं? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? हाँ जी। कितनी चीनी लेंगे? 2 किलो चीनी मिलेगी बस। 2 किलो चीनी के लिए आप आधा घंटा ठहरे हैं, कहाँ से आए? शहर से है। क्या कहेंगे कि यहाँ तादाद, काउंटर की तादाद बस काउंटर होने चाहिए 2। अब एक ही काउंटर है, लेडीज को भी दे रहा है, जेंट्स को भी दे रहा है। अच्छा, एक काउंटर है? अच्छा, हम लोग जानना चाहेंगे जी कि ये एक काउंटर, सर आपने एक काउंटर क्यों बनाया हुआ? आप काउंटर की तादाद आपको जी काउंटर की तादाद क्यों नहीं बढ़ाते हैं लोग? काउंटर की तादाद क्या बढ़ाए? ये 2 काउंटर लगे हुए, एक ये 2 काउंटर। क्या कह रहे? बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। चले जी आप बताइए। तो इस तरह है कि इन्होंने ना, इनको छोड़े आप, काउंटर्स की तादाद, मैं इनकी बात पहले सुन लें। आप काउंटर की तादाद बढ़ाने का बता देंगे? काउंटर की तादाद इसलिए नहीं बढ़ेगी कि वो इंतजामिया से बात करें, हमारे मिल की इंतजामिया से। आवाम को तंगी होती है, खवातीन को तंगी होती है। आप कब से ठहरी हुई हैं यहाँ पर जी? अभी देर होगी खड़े हुए। कितनी देर हो चुकी है? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। बच्चों को जाहिर बात है खाने पकाने का भी काम करना होगा जी। तो इस हवाले से शहरी यहाँ पर शिकवा करना है। इनका कहना है कि काउंटर की तादाद जो है यहाँ पर बढ़ाई जाए। इसी मामले में लोगों से बदतमीजी भी हो जाती है, लेडीज का भी और मर्दों का भी। एक ही काउंटर है जिसके हवाले जी बताएं। हम ये कहते हैं कि हमें घंटा लगता है लाइन में। लेडीज का काउंटर अलहदा होना चाहिए, जेंट्स का अलहदा होना चाहिए। और अच्छी बात तो ये है कि उम्र दराज आदमियों का अलहदा होना चाहिए। 3 काउंटर होने चाहिए और 3 काउंटर नहीं है, इसी वजह से शहरी यहाँ पर शिकवा करना है। जी बिल्कुल ठीक है, आप क्यों चीनी दिलवाते हैं, लेकिन प्यार से जरा रोजा है, कोई मसला नहीं। असल बात हमारी इन शहरी के हम यही पहुंचा रहे हैं कि काउंटर्स की तादाद में कमी है, जिसके बायस एजिटेशन या बॉदरेशन पैदा होती है। इस हवाले से इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। बाकी अशिया अगर सस्ती है तो मयारी नहीं है, इस हवाले से भी शहरियों को शिकवा है, इस हवाले से भी नोटिस लेना चाहिए। ये वो मसाइल हैं जो शहरियों या अवाम के हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि इसके अफसरान नोटिस ले सकें। जी अफसरान ने इसका नोटिस ले सकें। महमूद सहीर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में रमज़ान बाजार में आवाम की शॉपिंग जारी है। रेट्स तो ठीक है लेकिन अशिया मेयारी नहीं है। शहरियों की जानिब से शिकवा जाहिर किया गया। आलू 41, टमाटर 35, लीमू 86, लहसुन 530 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगे हैं, जबकि 10 किलो आटा रमज़ान बाजार में 780 रुपये, चीनी 130 रुपये फ़रोख्त की जाने लगी है।
घर बनाना हो गया मजीद मुश्किल, तामीराती सामान की कीमतों में इजाफा। मुल्तान में सीमेंट के फी बैग की कीमत में 25 रुपए का इजाफा। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। बताइए फराज। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तामीराती सामान की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त बात करते चलें तो सीमेंट के फ़ी बैग में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। 1300 रुपये का जो है वो सीमेंट का बैग फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जो है 25 रुपये इजाफे के साथ 1325 रुपये का सीमेंट का जो है वो बैग हो चुका है, जबकि सरिया भी जो है वो 242 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं। ज़फ़र साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं तामीराती सामान दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। 1325 रुपये का सीमेंट का बैग हो गया। इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, ये 15-20 रुपये या 25 रुपये का इजाफा हुआ है, लेकिन मार्केट में ग्राहक नहीं है। 15-20 दिन पहले हुकूमत की तरफ से ये एक इंदिया मिला था कि हुकूमत जो है वो रियल इस्टेट के लेन देन पे, कारोबार प्रॉपर्टी के लेन देन पे जो है वो अपनी टैक्सों की शरह कम करेगी। वो उसका असर मार्केट पे अच्छा आया, 8 दिन काम चला, लेकिन फिर एक बयान आ गया हुकूमत की तरफ से कि वो फ़िलहाल जो है प्रॉपर्टी के लेन देन पे टैक्सों में कमी नहीं कर रही, तो उससे कारोबार फिर ठप हो गया। तो ये मैं समझता हूँ जो ये 15-20 रुपये रेट बढ़ा है, ये भी कंपनियों की एक कोशिश है नाकाम किस्म की, भाई रेट मजबूत हों, लेकिन रेट मुस्तहकम होते नज़र नहीं आ रहे। साहब ये बताइएगा, रेट जो बढ़ रहे हैं तो इस वक्त जो ताजिर हजरात हैं उनके कारोबार की क्या सूरत हाल है? आपके कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार जो है इस वक्त कोई इतने बेहतर नहीं है, और बेशतर जो छोटे दुकानदार हैं वो अपना सरमाया खा रहे हैं खर्चे की सूरत में, या होलसेलर का या मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो उनको उधार दिया जाता है वो उसको खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप फूड आइटमों को छोड़ दें, फूड के बिज़नेस को, तो बाकी कारोबार जो है वो इतना कोई तेज़ी में नहीं है। हाँ जी, कारोबार जो है वो इतना कोई तेज़ी में नहीं है। हमने जो है वो ताजिर से भी बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तामीराती सामान की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो कारोबार ना होने के बराबर है, जिससे ताजिर जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत जो है वो प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्स की शरह को कम कर दे तो तरक्याती सामान का जो कारोबार है ये जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो चमक जाएगा, जिससे कारोबार बेहतरी की तरफ जाएगा और जो है वो ताजिर भी खुशहाल हो सकेंगे। फराज, शुक्रिया आगाह करने के लिए। रोही की खबर पर एक्शन। रमज़ान सहूलत बाजार में चीनी के काउंटर फिर से फाल कर दिए गए। काउंटर पर चीनी 130 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानेंगे सलमान समीर से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोही की ख़बर पर एक्शन हुआ है और ज़िला इंतज़ामिया ने जो है बंद चीनी के काउंटर्स जो हैं तो वो दोबारा से जो है वो फ़ाल कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया था कि मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो 5 चीनी के पॉइंट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, जबकि सहूलत रमज़ान बाज़ार जो है वो सिर्फ एक जो है वो लगाया जाएगा और उसमें भी जो है वो सस्ती चीनी का जो है पॉइंट लगाया जाएगा। मगर देखने में ये आया कि चंद रोज़ बाद ही जो है वो चीनी के पॉइंट्स जो है वो पूरे मुल्तान से बंद कर दिए गए, जिस पर रोही ने आवाज़ उठाई और मुल्तान के वासियों के लिए जो है वो आवाज़ बनी और उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया को होश आया और उसने जो है चीनी के दोबारा काउंटर्स जो हैं वो फ़ाल करना शुरू किए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के सहूलत रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त चीनी लेने वालों की जो लाइन है वो इस वक्त लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि रोही की ख़बर पर जब एक्शन हुआ तो उस वक्त लोग जो थे वो यहाँ पर इन रॉड्स के दरमियान में खड़े होकर जो है वो चीनी ले रहे थे, लाइन में लगकर चीनी ले रहे थे। लोगों की जो है वो तस्लील हो रही थी, घंटों घंटों जो है वो लोगों की बारियाँ नहीं आती थी। मगर अच्छी बात अब ये है कि अब इंतज़ामिया ने जो है वो यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं वो रख दी हैं, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं और मेल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बैठ कर जो है वो यहाँ पर चीनी ले रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। चीनी मिल रही है आपको? सर जी आधा घंटा हो गया बैठे हैं इंतज़ार में, भी लाइन लगी हुई है, सारे बैठे हैं, सारे परेशान बैठे हैं कि कब आएगा नंबर, कब मिलेगी, सारे इंतज़ार में बैठे हैं। अभी भी जी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि चीनी के पहले 2 काउंटर्स जो थे वो पहले 3 काउंटर्स थे पहले और उनमें से एक फाल था, मगर अब हमने ये भी आवाज़ उठाई थी और लोगों के आवाज़ बने थे कि तब जाकर ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो फिर 3 काउंटर्स जो हैं उनमें से 2 काउंटर्स को जो वो फाल कर दिया। अब 2 काउंटर्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, मैनुअली जो तरीके से जो है वो चीनी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर जो माएँ बहनें हमारी आई हुई हैं उनसे बात करते हैं।
बाजी क्या कहेंगी कि चीनी सही मिल रही है आप लोगों को? कितनी देर हो गई बैठे? 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट जो है जी वो हो चुके हैं और मज़ीद जो है जी वो अभी आगे चल रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि चीनी जो है वो आपको सही मिल रही है? जी। कितनी देर हो गई है बैठे हुए? आधा घंटा। हाँ जी, इस वक्त लोग जो हैं वो चीनी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और चीनी के काउंटर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिए गए हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त चीनी जो है आवाम को फराहम कर रही है। जी ज़िला इंतज़ामिया आवाम को चीनी फराहम कर रही है। सलमान आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान में इंतज़ामिया की मुबैना नाअहली तजावज़ात माफिया सरगर्म। मुल्तान के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद में तजावज़ात की भरमार। रोड के दोनों तरफ दुकानदारों और रेडी पानों का कब्जा है। शहरियों का कहना है कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाना चाहिए। गार्डन टाउन से मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड तक तजावज़ात कायम हैं। बात करने के लिए अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान जो मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके में, जो कि गार्डन टाउन से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद तक इलाका जो है वो तजावज़ात के उनके भरमार यहाँ पर लगी हुई है। रोड के दोनों तरफ पर यहाँ पर तजावज़ात मौजूद हैं। तकरीबन 6-6 फुट रोड के दोनों तरफ पर जो है वो दुकानदारों ने और रेडी पानों ने कब्ज़ा जो है वो कर रखा है, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत के दावे हैं वो दरे के दरे रह चुके हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की आंखों से ये इलाका जो है वो ओझल है। यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई कि दुकानदारों से जो है वो तजावज़ात जो है वो हटवाए जाएं। इसके साथ साथ जो है वो ये रोड जो है वो मेन रोड है, मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड है, यहाँ से जो है वो ट्रैफिक गुजरने वाली यहाँ पर शदीद मुश्किलात का उसको सामना भी करना पड़ा है। अगर मेरा कैमरामैन हरून आपको दिखा सके कि ये वो रोड की सूरत हाल है। तकरीबन 6 से 8 फुट जो रोड की हालत है इस वक्त जो है वो रेडी बान और दुकानदारों के कब्ज़े में जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ ना की जाने की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो ये तजावज़ात माफिया जो है वो सरगर्म है। मज़ीद जो है जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों को ये कहना है कि उनको जो है वो आने जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। शहर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका है और इसके साथ साथ गार्डन टाउन से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद तक जो है वो शदीद तजावज़ात है, जिसको जो है फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो फौरी तौर पर हटाए जाएँ ताकि रोड को जो है वो भी क्लियर किया जा सके और तजावज़ात से भी पाक हो सके। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाना चाहिए। शहरियों की जानिब से ऐसा कहा गया है। तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहरियों का हुकाम वाला से फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा है।